Hello, welcome back again on this channel. We are here with a new topic, trigonometric functions. तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के परिचय के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। ये हाई स्कूल है, तो हाई स्कूल में यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें जो कुछ टॉपिक कवर किए गए हैं हाई स्कूल में, मैं आपको पूरे टॉपिक क्वेश्चन के साथ में कराऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से बिल्डअप हो जाए और आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो ठीक है बेटा, चलते हैं आगे और पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो चलो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखो इतना तो आपको पता ही होगा अभी तक, अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा होते हैं। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी होती है, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, त्रिकोणमिति होती है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइन की जाती है। यहाँ पे देखो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया ABC। देखो मैं ये अभी बताऊंगा आप लोगों को, मेरे हाथ पे ध्यान ना दें, कंटेंट पे ध्यान दें। बहुत ही बेहतरीन करके मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन चूज करके आपको यहाँ पे दिए हैं, तो आप कंटेंट पे ध्यान दें और इससे सीखने की कोशिश करें। मेरे हाथ की तरफ ध्यान ना दें और ये ना देखें। और क्वालिटी का थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो मैंने उसको रेक्टिफाई करने के लिए कैमरे को थोड़ा सा नीचे किया है, जिससे कि आपको क्लियर विजुअल हो सके चीज़ें। तो देखो, एक हमने यहाँ पे ट्राइंगल लिया है ABC। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो हमारी त्रिकोणमिति होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पे देखो ये एंगल V है, ये B एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, और ये थीटा है जो हमने लिया है। यहाँ भी थीटा ले सकते हो, यहाँ भी थीटा ले सकते हो, मैंने यहाँ थीटा लिया है। तो जो एंगल आप यहाँ ले रहे हो, उसके सामने वाली साइड को, उस ट्राइंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और उसके नीचे वाली साइड को बेस कहते हैं, और जो सबसे लंबी साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, या यूं कहो कि जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, हिंदी में जो थीटा के सामने वाली लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं, और जो थीटा के नीचे की होती है उसको आधार कहते हैं, और जो सबसे लंबी या 90 डिग्री के सामने वाली लाइन जो होती है उसको कर्ण कहते हैं। ठीक, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनको इसकी फॉर्म में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इस ट्राइंगल की साइड के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाली लाइन BC, और हाइपोटेनस कौन सा, AC। तो इस तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं। इसके टेन के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा में आधार अपान, मतलब ये हो गया कॉट थीटा, हो गया आधार अपान परपेंडिकुलर, कॉट थीटा हो गया। देखो टेन थीटा का मैंने परपेंडिकुलर अपान बेस की जगह पे यहाँ A लिख दिया है हिंदी में, तो यहाँ पे आप B भी कर सकते हो, आधार लिख दिया मैंने B, यहाँ पे बेस कर सकते हो। ठीक है, कॉट थीटा बेस अपान, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। यहाँ से टेन कॉट का उल्टा होता है, तो यहाँ से कॉट से ये चीज़ें फिर से यहाँ से उल्टी लिखने लगेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान बेस था, ये बेस अपान परपेंडिकुलर हो गया। सेक थीटा हो गया हाइपोटेनस अपान बेस, ये कॉसेक थीटा हो गया हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। अब देखो इसको याद करने का क्या तरीका होता है। हिंदी में हम लोग इसको याद करते हैं इस फार्मूले से, और इंग्लिश वाले बच्चे इसको याद करते हैं इस वाले फार्मूले से। तो देखो हिंदी वाले को मैं बताता हूँ,
इसको देखो लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाली को लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं, और जो सबसे लंबी या 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है उसको कर्ण कहते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को इस तरह से हम इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। लाल बटे कक्का, लाल का मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये लंब बटे कर्ण क्या देगा, लंब बटे कर्ण ये साइन थीटा देगा, आधार बटे कर्ण ये कॉस थीटा देगा, लंब बटे आधार ये टेन थीटा देगा। ठीक, फिर कॉट थीटा के लिए क्या करेंगे, यहां से उल्टा लिखेंगे, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। ठीक, देखो साइन थीटा के लिए लिखेंगे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा के लिए, और टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार। फिर कॉट के लिए यहाँ से उल्टा लिखेंगे, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। ये तो हो गया हिंदी वालों के लिए। अब देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। अब याद करने की ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो देखो पंडित से मतलब ये एक तरीका है याद करने का यार, देखो यहाँ पे और कुछ नहीं है, तरीका है सिर्फ याद करने का कि पी से होता है परपेंडिकुलर, बी से होता है बेस, पी से परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा के लिए लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा के लिए लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा के लिए लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉट के लिए लिखेंगे तो इसको उल्टा लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हो गया सेक के लिए, और कॉसेक के लिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मुझे उम्मीद है कि इतना बताने के बाद में आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखो मैंने हिंदी में लिख भी दिया, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। देखो बेटा ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेंगी, ये याद कर लोगे तभी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से लग पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। चलो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में क्या दिया है, देखो साइन थीटा होता है उसको उल्टा करके कॉसिक थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/cos कॉसिक थीटा। ठीक, इसी तरह से कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec सेक थीटा, मतलब जहां भी कॉस थीटा लिखा हो उसकी जगह पे हम 1/sec सेक थीटा लिख सकते हैं बेझिझक, कोई भी वहां पे चेंज नहीं हो सकता। टेन थीटा सॉरी टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, ठीक है, या कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। अब टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद करना पड़ेंगी बेटा। देखो टेन थीटा अगर कहीं लिखा है तो उसको हम बदल के साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि कॉट टेन का उल्टा होता है तो यहाँ पे कॉट की जगह पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक की जगह पे देखो साइन थीटा यहाँ पे लिख रहे हैं 1/cos कॉसेक थीटा, कॉसेक को उधर ले जाएंगे, साइन को ले आएंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 1/sin साइन थीटा। इसी तरह से सेक थीटा 1/cos कॉस थीटा, कॉस थीटा को 1/sec सेक थीटा लिख रहे थे तो सेक थीटा को 1/cos कॉस थीटा लिख लेंगे। टेन थीटा को 1/cot कॉट थीटा लिख रहे थे तो कॉट थीटा को 1/tan टेन थीटा लिख लेंगे, ठीक। अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कौन सा, ये जो हमारे पास बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस था, ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस था ट्रायंगल का, तो हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो पाइथागोरस फार्मूला ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, या यूं कहें कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर से। ट्रायंगल से समझ ले, देखो ये हाइपोटेनस है सबसे लंबी वाली, साइड का स्क्वायर जब करोगे तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर दोनों का स्क्वायर जब ऐड करोगे इसके बराबर आएगा। इस लाइन का स्क्वायर करोगे वो और इन दोनों के स्क्वायर का सम करोगे तो बराबर ही आएगा, ठीक। ये फार्मूला आप याद कर लेना, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के आधार के स्क्वायर के बराबर, ठीक। चलो अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल त्रिकोणमिति की सारणी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में जानते हैं। देखो इस टेबल को याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इस टेबल को आप आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन इसकी ट्रिक है। एक चीज को आप याद कर लो सिर्फ, देखो यहाँ थीटा होता है, ये डिग्रीज होती हैं थीटा में, और यहाँ पे फंक्शंस लिखे होते हैं। तो आपको ये 6 फंक्शन तो पता होना चाहिए कि साइन थीटा के बाद कॉस थीटा होता है,
फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। ये आपको पता होना चाहिए कि ये 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस लाइन में होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। फिर यहाँ पे डिग्री याद कर लो, 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे सिर्फ। तो साइन थीटा के लिए आप याद कर लो सिर्फ कि साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है। साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे निकालेंगे तो वो 1/2 होगी। साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे जब निकालेंगे तो वो 1/√2 के बराबर होगी। साइन थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री पे निकालेंगे तो वो √3/2 के बराबर होगी। और साइन थीटा की वैल्यू जब 90 पे निकालेंगे तो वो 1 के बराबर होगी। इस एक लाइन को आप याद कर लो, इस वाली को, ऊपर वाली को। साइन थीटा की 0 पे, साइन थीटा की 30 पे, साइन थीटा की 45 पे, साइन थीटा की 60 पे, साइन थीटा की 90 पे। ये वैल्यूज आप याद कर लो कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। ठीक, इसके बाद में देखो अपने आप टेबल बनेगी। एग्जाम में देखो आप क्या करना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो देखो पूछे ही जाएंगे। अगर आपको टाइम मिले शुरू में थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो आप क्या करना, इस टेबल को पहले ही पेज पे बढ़िया करके बना लेना। ठीक, इस टेबल को बना लेना और ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चन आए डिग्री के ऊपर, फिर इस टेबल को यूज करके आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको टेबल याद है तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आराम से कर सकते हो आप क्वेश्चन। अगर आपको याद नहीं है तो ये वाला एक लाइन याद कर लो सिर्फ, बाकी बनाने की ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। और एग्जाम में आप आराम से पूरी टेबल को बना लेना, 5-6 मिनट लगेंगे बनाने में, उसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर करना। तो देखो साइन थीटा का आप याद कर चुके हैं, फिर कॉस थीटा के लिए कैसे लिखेंगे। कॉस थीटा के लिए यहाँ से लिखना शुरू कर दो, यहाँ 0, 30, 45, 60, 90 की ये इस तरह से लिखने के बाद में साइन थीटा के याद कर लिया आपने। फिर यहाँ बन आ गया, अब इस बन से यहाँ लिखो, बन को यहाँ लिखो सीधे, फिर इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो और इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो। मतलब बन से इस साइड में चलते हुए उल्टा लिखते चले आओ, यहाँ से ऐसे बन से ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। कहाँ से, यहाँ से ये लिखो, ये मतलब यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दो। यहाँ से शुरू करो, इसको उल्टा लिखना। यहाँ से शुरू करो कॉस के लिए, इसको उल्टा लिखना। ठीक, फिर कॉस के लिए हो जाएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। फिर टेन देखो क्या होता है, टेन थीटा का अभी मैंने फार्मूला बताया था आपको कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो टेन थीटा आ जाएगा। तो अब देखो इस टेबल को बनाने के लिए टेन थीटा को साइन थीटा अपान कॉस थीटा करोगे, 0/1 क्या आएगा 0। फिर 1/2 को डिवाइड करोगे √3/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा, 1/√2 से 1/√2 डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। इसको √3/2 से 1/2 को डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा। और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो देखो 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। कॉट थीटा, अब टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, इसको उल्टा लिखना है। टेन वाली लाइन को यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, टेन वाली लाइन यहाँ से उल्टी लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से टेन वाली लाइन को यहाँ से लिखना शुरू करेंगे उल्टा और शुरू करेंगे यहाँ से, तो नॉट डिफाइंड। फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर यहाँ। अब सेक थीटा के लिए क्या करेंगे, तो सेक थीटा मैंने अभी बताया था, सेक थीटा जो होता है वो 1 कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू को उल्टा कर देंगे। तो देखो सेक थीटा के लिए कॉस थीटा ये है हमारा कॉस थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा 1/, इसको 1 करेंगे अपन में, 1/1 और सेक थीटा ये कॉस थीटा यहाँ पे ये है तो 1/√3/2 को 2/√3 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 0 को उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉसेक थीटा के लिए क्या करेंगे, या तो यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दो यहाँ से, या फिर साइन का वैल्यू उल्टा कर दो। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आराम से बना सकते हैं। ठीक, समझ गए होगे उम्मीद है, नहीं समझे तो फिर से देख लो वीडियो।
आराम से समझ लो बैठ के। अब देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 डिग्री का, दूसरा क्वाड्रेंट होता है हमारे पास 90 से 180 डिग्री का, और तीसरा क्वाड्रेंट होता है हमारे पास 180 डिग्री से 270 डिग्री का, और चौथा क्वाड्रेंट होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री तक का। तो देखो हाई स्कूल की आपकी बुक में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात की गई है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है जिसमें बात की जाएगी 90 माइनस थीटा। देखो क्वाड्रेंट समझ लो एक बार, यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इस तरह से आपकी 4 क्वाड्रेंट बनते होंगे। तो ये थीटा जो होगा, थीटा थीटा इस वाली लाइन और इस वाली लाइन, इस वाली लाइन, इस वाली लाइन के बीच का ही पार्ट होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो थीटा होगा वो 90, ये यहाँ पे 90 होगा, तो 90 और 0 के बीच का ही वैल्यू कोई ना कोई होगी। ये हमारी 0 डिग्री की लाइन है और ये हमारी 90 डिग्री की लाइन है। ये हमारी 0 डिग्री की लाइन है, ये हमारी 90 डिग्री की लाइन है। तो जो हमारा थीटा होगा वो इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर साइन 90 माइनस थीटा कहीं लिखा हो तो वो कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक, अगर साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया जाए तो कॉस थीटा के बराबर होता है। या ऐसे कह दो कि कॉस थीटा अगर कहीं लिखा है तो उसको साइन 90 माइनस थीटा करके लिख सकते हो। ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा अगर कहीं लिखा है तो उसको लिख सकते हैं साइन थीटा, या साइन थीटा कहीं लिखा है तो उसको हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। या टेन 90 माइनस थीटा लिखा है अगर कहीं तो उसको कॉट थीटा लिख सकते हैं, या कॉट थीटा को टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। देखो बेटा ये आप याद करना पड़ेंगे आपको, इनको देख लो और याद कर लो। अगर नहीं याद है तो ये रिवाइज कर लो, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करो, आराम से टॉपिक को क्लियर करो। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं। क्या है आइडेंटिटी होती हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। मतलब कहीं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, ये इतनी चीज कहीं लिखी मिल जाए तो उसकी जगह पे 1 रख सकते हैं आराम से, बेझिझक, किसी से बिना पूछे आराम से रख सकते हो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिखा है तो उसकी जगह पे 1 आराम से लिख सकते हो। अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहीं भी लिखा हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहीं भी लिखा हो तो वहां पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हो तो उसकी जगह पे सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हो। अब देखो इससे हम लोग इसको भी बना सकते हैं, इसी को मैंने यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली को यूज किया, तो इससे मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिखा है तो उसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इससे बनाया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो टेन को उधर ले गए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो गया। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, इससे मैंने बना दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक, ये चीज़ें आप याद कर लो, अगर नहीं याद है तो ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें लिखा है इफ tan a इज इक्वल टू 12/5 देन फाइंड sin a cos a sec a cot a एंड cosec a। देखो tan a की वैल्यू दे दी है 12/5, तो हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताना है इसकी मदद से, साइन ए कॉस ए सेक ए कॉट ए और cosec a। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखो tan ए हमें दिया है, tan ए की वैल्यू दी है 12/5, तो tan ए क्या होता है? अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। tan की वैल्यू क्या होती? परपेंडिकुलर अपान बेस, या इसे कह दें लंब बटे आधार। ठीक, अब देखो लंब बटे आधार tan थीटा की वैल्यू, तो यहां से हमें क्या मिल गया? लंब की वैल्यू मिल गई, लंब या पी की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई? 12 मिल गई। और आधार कितना मिल गया? आधार कितना मिल गया जिसे बेस कहते हैं? आधार मिल गया 5। आधार मैंने बताया था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा,
tan ए की वैल्यू हमें दी है 12/5, तो tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई और बेस की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे हम लोग, हाइपोटेनस निकालेंगे। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे। एच की वैल्यू निकालने के लिए पी का स्क्वायर करेंगे। तो पी हमारे पास था 12, 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी था 5, 5 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से आएगा 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 169 एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। प्लस की 13 आएगी सिर्फ, क्योंकि जो हाइट होगी वो तो पॉजिटिव ही होगी ना, हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमें हाइपोटेनस मिल गया 13। अब हम बाकी के कॉफिशिएंट को लिख सकते हैं आसानी से। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन, ये हमारी कर्ल की वैल्यू मिल गई, कर्ल की, ठीक, कर्ल मिल गया। साइन ए क्या होता है, साइन ए, साइन ए की वैल्यू मैंने अभी बताई थी, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ल। तो ये होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ल। हिंदी में देख लेना अगर हिंदी समझ नहीं आ रही है तो, ठीक, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हिंदी में पीछे मैंने लिख दिया, वो देख लेना, ठीक। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन से 12, और हाइपोटेनस अभी निकाला 13, तो यहाँ 13 लिख देंगे। तो हमारी साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/13। इसके बाद में कॉस ए की निकालते हैं। कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना था, 5, और हाइपोटेनस अभी निकाला 13, तो ये हमारी कॉस ए की वैल्यू हो गई। अब सेक ए की निकालते हैं। सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है कॉस ए का उल्टा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस। सेक ए होता है कॉस ए का उल्टा, तो हाइपोटेनस अपान बेस, ये हो जाएगा 13/5। इसके बाद में कॉट ए, कॉट ए किसका होता है, टेन ए का उल्टा। तो टेन ए तो हमें दिया था 12/5, तो कॉट ए कितना हो जाएगा, 5/12, ठीक। इसके बाद में हमारे पास कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक ए निकालना होता है। तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन हमारे पास 12/13, तो कॉसेक ए कितना हो जाएगा, 13/12, ठीक। यहाँ से हमने सारे के सारी वैल्यूज निकाल ली। तो इसी तरह से आप भी निकाल सकते हो, एग्जाम में आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है साइन थीटा की वैल्यू दी है 1/√2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा और कॉट थीटा। देखो बेटा इसको करने के 2-3 तरीके हैं, तो मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। साइन थीटा 1/√2 दिया है, तो 1/√2 साइन थीटा की कौन सी वैल्यू होती है, साइन थीटा की, साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है। देखो टेबल आपको याद करना पड़ेगी, मैंने बता दिया, अगर नहीं याद है तो बना सकते हो आप। साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ पे दिया है साइन थीटा, तो साइन थीटा 1/√2 दिया है और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कंपेयर करने पे थीटा की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 45 डिग्री, ठीक। अब इसकी वैल्यू निकालना, थीटा की जगह पर रख देंगे कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा की जगह 45 रख दो, 2 इंटू कॉस 45, और दूसरा हमारे पास फंक्शन है कॉट 45। अब देखो 2 गुणा कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, रख दी, और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे रख दी। तो इसको सॉल्व कर लोगे, ये 2 है, ये √2 है, तो √2 से एक बार 2 कट जाएगा, तो ये √2 बच जाएगा, ठीक है। 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एक √2 से एक √2 कट जाएगा और √2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं लाया हूँ और काफ़ी क्वेश्चन इसमें किए हैं। इफ कॉट थीटा 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू हमें दे दी है 7/8, ठीक है। तो हमसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसको
थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कॉट के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो कॉट थीटा हमें पता है, इसको कॉट की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है। हमें दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। और अपान में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसमें फार्मूला यूज करता हूं मैं। कौन सा फार्मूला? ए प्लस बी ए माइनस बी। कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूं मैं? ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज कर रहा हूं। क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला यूज करता हूं मैं और यहाँ देखता हूं क्या आता है। ए प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा, माइनस बीच में आएगा बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अपान यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की जगह पे 1 इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने बताया था पीछे फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ पे हो वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, ठीक। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था, ठीक। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा है ऊपर और अपान में साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा इसका पूरे का स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक। चलो इधर सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा। कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा। कॉट थीटा और इसका पूरे का स्क्वायर भी है। अब कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी है 7/8, तो 7/8 यहाँ पे रख देंगे, 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 7 7 49, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ठीक। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया इसका। हमें कॉट थीटा की वैल्यू दे दी थी, इसकी वैल्यू पूछी थी, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया और फार्मूले का यूज किया और यहाँ से वैल्यू निकाल दी, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें दिया है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। tan a प्लस बी की वैल्यू दी है √3 के बराबर, tan a माइनस बी की वैल्यू दी है 1/√3 के बराबर। अब a प्लस बी जो है वो 0 से 90 के बीच की वैल्यू है और a b से बड़ा है, a b से बड़ा है। देन फाइंड a और b की वैल्यू निकालना है। तो देखो हमें tan a प्लस बी की वैल्यू √3 के बराबर दी है और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 के बराबर दी है। तो हमें टेबल से पता होना चाहिए कि tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसको कंपेयर करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और इसको कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी मिलेगा हमें 30 के बराबर। अब देखो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लो इसको और ये इक्वेशन 2 मान लो। तो 1 इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में ऐड करेंगे, इस इक्वेशन को इसमें ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, b प्लस का और b माइनस का है, ऐड करने पे दोनों माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 2a, a और a जुड़ जाएंगे 2a हो जाएगा। ये 60 है और ये 30 है, जोड़ने पे 90 हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? a की वैल्यू मिल जाएगी, 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्री और a को चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, a को मान लिया इसमें रख देते हैं तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी, पहली वाली इक्वेशन में a की वैल्यू रख देंगे तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 60 में से 45 कम कर दो तो 15 डिग्री। अब देखो मेरे क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में दिया था a बड़ा होना चाहिए b से, तो देखो a बड़ा है 45 डिग्री है और b 15 डिग्री है सिर्फ, और
ए प्लस बी दोनों को ऐड करोगे तो ये 90 डिग्री से छोटे ही आएंगे और 0 से बड़े आएंगे। तो ये हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इफ साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू निकालना है अगर साइन थीटा इक्वल है कॉस थीटा के। बेटा इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, समझने के लिए समझो इसको। हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, अब थीटा की वैल्यू निकालना, कैसे निकालें? इस कॉस थीटा को यहाँ अपान में ले आए, या यूं कहें कि पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें। जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से मैंने लिख दिया। पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, या यूं कहो कि कॉस थीटा को अपान में ले आओ साइन के, और फिर यहाँ 1 बच जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए, देखो साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो यहाँ लिख दिया मैंने टेन थीटा, और इक्वल टू 1, तो पहले से ही था 1 ये। टेन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा की कौन सी वैल्यू पे होता है? टेन थीटा 1 कितनी, थीटा की कौन सी वैल्यू पे होता है? तो ये होता है टेन की 45 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ से जो 1 वैल्यू होती है टेन की, वो कौन सी वैल्यू पे होती है? 45 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू 45 रख दी तो हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें 45 डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें 45 डिग्री मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री। इसका पूरे का हमें निकालना है आंसर। ठीक है, इसका पूरे का आंसर हमें निकालना है। तो इसका आंसर कैसे निकालें? इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूले का यूज करेंगे जो अभी मैंने पढ़ा था कि टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो वही यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको और इसको चेंज कर लेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें सॉल्व करना है ना क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो टेन थीटा को हम लिखेंगे टेन 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42। 48 को कितना लिख सकते हैं हम? 90 माइनस 42। देखो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 48 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 42, तो टेन 48 ही रहेगा। अब लिख क्यों रहे हैं? इसको सॉल्व करना है ना, ऐसे ही करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। टेन 23 को लिख लेंगे टेन 90 माइनस 67। देखो 90 में से 67 कम करोगे तो 23 आ जाएगा। तो इसको दोनों को हमने चेंज कर लिया, बाकी बचे हुए जो दो हैं उनको ऐसे ही रहने दो। 1042 और 1067। अब यहाँ से देखो 1090 माइनस थीटा, ये 90 ये थीटा, 1090 माइनस थीटा मैंने बताया था कॉट थीटा होता है। तो ये होगा कॉट 42 डिग्री इंटू 1090 माइनस थीटा, ये हो गया कॉट 67 डिग्री। और यहाँ से ये 1042 डिग्री और ये 1067 डिग्री। ठीक, अब कॉट का उल्टा 10 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/1042। ठीक, इसको लिख सकते हैं 1/1067। यहाँ से 1042 और 1067 को ऐसे ही रहने दिया। देखो ये कैसे मैंने लिख दिया, ये प्रैक्टिस करने से आएगा बेटा। और अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से आप कर देना। ठीक, अब देखो 1042 अपान में 1042 ऊपर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1067 नीचे भी है, 1067 ऊपर भी है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा केवल 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है इफ tan 2a इज इक्वल टू, tan 2a की वैल्यू दी है cot a माइनस 18 के बराबर। तो a की वैल्यू पूछी है, tan 2a की वैल्यू दी है cot a माइनस 18, तब
ए की वैल्यू पूछी, फिर वही फार्मूला यूज करेंगे। टेन टू ए को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a। ठीक है, टेन टू ए को मैंने क्या लिख दिया, कॉट 90 माइनस 2a, कॉट 90 माइनस 2a लिख दिया टेन टू ए को। इक्वल में क्या हो गया, कॉट ए माइनस 18, ये तो पहले ही से है। अब देखो दोनों तरफ सेम चीज हो गई, कॉट इधर भी है कॉट इधर भी, कॉट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इज इक्वल टू ए माइनस 18। अब देखो ए वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे और गिनती वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, 2a को उधर ले जाएंगे 18 को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 18, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 2a प्लस ए। ये 2a 3a हो जाएगा 2a में जुड़ के। ठीक है, ये 3a और ये हो गया 108। ठीक, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 108/3। 108 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 तिया 9 और 3 छक 18। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल गई 36 डिग्री। ठीक, a की वैल्यू हमें मिल गई 36 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। 10 को मैंने लिख दिया कॉट 90 माइनस थीटा और बाकी करके सॉल्व कर लिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें लिखा है प्रूव दैट कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर होगा 2 सेक ए के। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS लेंगे और उसे RHS के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। अगर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो जहाँ तक सिंप्लीफाई हो रहा है वहाँ तक करेंगे, उसके बाद RHS को लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो LHS और RHS दोनों को इक्वल कर देंगे। अगर LHS को सॉल्व करने से RHS आ जा रहा है तो फिर वहीं पे प्रूव हो जाएगा। तो LHS ले लेंगे, यहाँ पे हो गया कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, इसको यहाँ मल्टीप्लाई इसको यहाँ मल्टीप्लाई और एलसीएम अपान में, तो इसको सॉल्व करो। इसकी कॉस ए से कॉस ए की मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपान में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये हो जाएगा। ठीक, और अपान में तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए पहले से है ही। चलो इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर है, मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर है प्लस में साइन स्क्वायर है कहीं मिल जाए तो उसको 1 लिख सकते हैं। तो एक 1 ये पहले से है, इसको लिखो, एक 1 पहले वाला, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इन दोनों के सम से एक आएगा तो वो लिख दिया। उसके बाद में 2 साइन ए अपान कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, यहाँ से क्या हुआ, 1 1 2 हो जाएगा और 2 यहाँ, 1 1 2 हो जाएगा और 2 एक यहाँ वाला, दोनों से 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए अपान में भी है ऊपर भी है तो दोनों को कैंसिल कर देंगे। ठीक, ये बच जाएगा 2 अपान कॉस ए, और 2 अपान कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए को सेके लिख सकते हैं, तो 2 अपान कॉस ए को 2 सेके लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, RHS के बराबर आ गया, ये हमारा आ गया RHS के बराबर। ठीक, तो हमारा ये प्रूव हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ दोनों में 9 दिख रहा है तो 9 को बाहर ले लो, ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक, अब सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, मैंने अभी बताया था
कि ये 1 के बराबर होता है तो इसको लिख देंगे 1 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरी तरह से भी इसको कर सकते हैं। दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं, अगर सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है आपको नहीं पता है तो सेक स्क्वायर के 1 की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर रख दो। तो हम इसको लिखेंगे बराबर 9 को कॉमन ले लिया, ये हो गया सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया माइनस टेन स्क्वायर है। इससे ये कैंसिल हो गया तो 9 की 1 से मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो ये 9 के बराबर हो जाएगा। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें प्रूव करना है, ये LHS है ये RHS है तो इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, LHS लेते हैं, LHS। LHS ले लिया हमने, इसको लिखा मैंने 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, इसमें ऊपर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये क्यों लिखा मैंने, सॉल्व करना ना प्रूव करना है। तो देखो अपान में 1 माइनस साइन थीटा है, इसके अपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इस चीज़ को मैंने इस तरह से लिख लिया, इससे ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो यही चीज़ है, ये लिखा क्यों, प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए 1 माइनस साइन थीटा नीचे था, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या मैजिक होता है यहाँ पे, 1 प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों एक जैसे हैं तो ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। और अपान में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लो, इसको यहाँ से और सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैंने लिख दिया अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अभी बताया था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने। ठीक, अब देखो इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर जब रूट होता है तो दोनों चीज़ें हट जाती हैं, तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसका भी स्क्वायर हट गया रूट हट गया, इसका भी स्क्वायर हट गया रूट हट गया। अब देखो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 1 अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसको अलग अलग लिख दिया, कॉस थीटा को इससे और कॉस थीटा को इससे अलग अलग लिख के हम लोग देख सकते हैं कि 1 अपान कॉस थीटा होता है सेक थीटा, ठीक, और साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो यहाँ से हमारा जो RHS में प्रूव करना था वो हमारा आ गया, तो RHS के बराबर आ गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हम लिख सकते हैं कि प्रूव्ड हो गया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी है आज हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा, ये प्रूव करना हमें 1 प्लस साइन सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन कॉस में ब्रेक करके आसानी से किया जा सकता है। तो LHS यहाँ से ले लेंगे, LHS हमारे पास है टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा। तो इसको हम लिखेंगे, टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा और 1 माइनस टेन को साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, अब देखो
इसमें साइन इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कॉस इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान, ये कॉस थीटा अपान में आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये साइन अपान वाला ऊपर पहुंच जाएगा तो ये साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए बेटा आपको। देखो इस साइन की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा जो अपान में था वो ऊपर जाके इस साइन के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये अपान वाला कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से इसको करेंगे, ये कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, अपान में साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा की जगह पे ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से माइनस ले लेंगे बाहर, क्योंकि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, एक जैसा बनाने के लिए यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, बड़े आसानी से करते चले जाएंगे ऐसे ही। अब देखो यहाँ से हमें मिला, यहाँ से हमें मिला ये साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ही कॉमन हो रहे हैं, तो इनको कॉमन कर लेंगे बाहर, इसको कॉमन कर लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन कर लेंगे, इसको मैंने बाहर कॉमन कर लिया। अब अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। ठीक, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला यूज करना और कुछ नहीं है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी जगह पे लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ये हो जाएगा अपान में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये वाला फार्मूला एक होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे क्या होता है, ए माइनस बी इंटू इंटू में होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ये अलजेब्रिक फार्मूला है हमारे पास, ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। साइन की यहाँ मल्टीप्लाई की साइन क्यूब आ गया, कॉस की यहाँ मल्टीप्लाई की कॉस क्यूब आ गया, अपान में ये आ गया। इसको सॉल्व करो, 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें फार्मूला लगाओ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए की जगह पे साइन थीटा है, बी की जगह पे कॉस थीटा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाया, तो इसकी जगह पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह से। अब देखो ये माइनस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 ब्रैकेट, देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, इस 1 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 1, ये तो बाहर कुछ नहीं बचेगा, अंदर इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कौन सा ये वाला, अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इसको अलग अलग लिख लेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे, अलग अलग लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन से साइन और कॉस से कॉस, तो यहाँ बच जाएगा 1 हमारे पास, ये बच जाएगा 1, तो ये जाएगा 1 प्लस 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और देखो 1 प्लस 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा और सेक थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, चाहे
कॉसेक थीटा पहले लिखो, चाहे सेक थीटा पहले लिखो, चाहे कॉसेक थीटा पहले लिखो, चाहे सेक थीटा पहले लिखो, मल्टीप्लाई में कोई भी चीज़ पहले लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ तक देखो, यहाँ से मैंने LHS लिया, पहले LHS लेने के बाद में क्या हुआ, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लिया। वैसे भी कर सकते हो आप बिना साइन कॉस में किए, लेकिन मैंने साइन कॉस में ब्रेक कर दिया जिससे कि आसानी से आप समझ सकें। साइन कॉस में ब्रेक कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा, जो चीज़ कॉमन हो रही थी उसको कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद में इसको साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज किया, इसको इस तरह से लिखा। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल होकर बाहर कुछ नहीं बचा, बन बचा सिर्फ, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन के बराबर लिख लिया, प्लस ये इस चीज़ को यहाँ ऐसे लिख दिया, अपान में ये था। फिर इसको अलग अलग लिख दिया, इसको दोनों को ये डिवाइड करेगा तो इसको ये लिख दिया, प्लस ये लिख दिया। अब इससे और ये कैंसिल होकर बन बना देगा तो इसे बन लिख दिया, प्लस इसको बन अपान साइन थीटा कॉस थीटा, बन अपान साइन थीटा कॉस थीटा को सेक थीटा और कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ये RHS के बराबर आ गया, और कह सकते हैं ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपका आया तो बढ़िया अच्छे नंबरों में आएगा, ठीक है। आप लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो मैंने आपको बताया था LHS पहले लेंगे, LHS से RHS को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर LHS से RHS प्रूव हो जाता है तब तो हमारा बात सही है। अगर RHS प्रूव नहीं होता है तो RHS को लेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों को एक जैसा बनाएंगे। तो यहाँ से देखो LHS हमने लिया पहले, ये हमारे पास था 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो 1 प्लस 1 अपान कॉस थीटा की फॉर्म में लिख दिया, इसे भी 1 अपान कॉस थीटा। इसको यहाँ पे और सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपान अपान कॉस थीटा, और पूरे के अपान में 1 अपान कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। देखो बेटा, ये मैंने क्या किया, सेक थीटा को लिखा 1 अपान कॉस थीटा, और नीचे वाले भी सेक को लिखा 1 अपान कॉस थीटा। इस कॉस की यहाँ मल्टीप्लाई की तो ये कॉस थीटा, और प्लस 1 ये वाला 1 यहाँ, और अपान में ये कॉस थीटा ये आ गया, और 1 अपान कॉस थीटा नीचे वाला वैसा ही है। अब देखो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा प्लस 1। अब देखो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता इसको, तो इसे यहीं पे छोड़ देंगे अभी। अब हम क्या लेंगे, RHS को लेंगे। तो RHS वाले पार्ट को लेंगे। RHS में हमें दिया है साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। तो RHS वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा कहीं हो तो उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, इस तरह का आप बनाने की कोशिश करेंगे ना इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, अपान में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब इसको क्या लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये मैंने कैसे किया, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। तो प्लस में देखो कॉस थीटा को चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 1, एक ही बात है दोनों, ठीक। यहाँ से हमें पता लग गया कि LHS जो हमने सॉल्व किया था जितना आया उतना ही RHS भी आ गया, तो RHS भी इतना ही आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हेंस LHS बराबर RHS बराबर 1 प्लस कॉस थीटा,
ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक, अब देखो ये था हमारा क्वेश्चन में एलएचएस लिया, उसको सिंप्लीफाई किया, इतना ले आए, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं रहा था। फिर आरएचएस को लिया, आरएचएस को सिंप्लीफाई किया, इतना ले आए। अब ये दोनों सेम चीज़ हैं, तो मैंने लिख दिया कि ये दोनों सेम है, अतः ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमारे ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने आपको बता दिए हैं, और जितने भी टॉपिक इसमें थे आपकी बुक में मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखो मेरे हाथ पे ध्यान ना दें, मेरे हाथ पे ध्यान ना दें, इसका कंटेंट देखें। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।